तो बिल्कुल हम इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। लगातार इंतजार सभी का है कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा तब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें हैं क्योंकि ईडी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, यानी कि ईडी के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो किया जा रहा है। मैं अपने मुझे पंकज से कहूंगा एक बार आगे आए और इस वक्त आईटीओ के हालात और यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन जिसकी तस्वीर हम पिछले तकरीबन 1 घंटे से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं से अब थमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आतिशी को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन हिरासत में लेकर यहाँ से लेकर जा चुका है। तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको हिरासत में लिया जा चुका है और अब आप देखेगा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। बैरिकेड्स जो रास्ता सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ जाता है वहां पर बैरिकेड्स लगी हुई है और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही है। तकरीबन 1 घंटे यहां पर कशमकश चलती है। कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के बीच उन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनका यह कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का सियासी संग्राम जो है वो दरअसल देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप यहाँ बीजेपी पर लग रहा है। तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं। दृष्टि हम कि तानाशाही का आरोप आप पर लग रहा है सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार की बात करते हैं। वह ये नहीं बता रहे कि के राज में पंजाब में 5 कांग्रेस के मंत्री इन्होंने जेल में डाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। उसमें इनके पुराने उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी थे। तो तब तो सब ठीक है, क्योंकि अगर वहां ये करे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम करें तो ये तानाशाही। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। सच ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वह इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदी में कहावत है, चोर चोर मचेरे भाई। यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। ये मोदी जी का ऐलान है और इससे कोई बचाव हो नहीं सकता इनका। नहीं, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही आपको याद आ रही है और दरअसल आप डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले ये एक्शन दिखाई दे रहा है। अक्टूबर से इनको नोटिस इशू हो रहे थे, अक्टूबर से। अब मार्च आ गया, 6 महीने से नोटिस इशू हुए थे। 9 नोटिस इशू हुए थे। जब अक्टूबर में नोटिस इशू हुए तब कौन सा चुनाव था? तब तो ये विपासना का बहाना बना के चले गए थे। फिर दिवाली पर नोटिस इशू हुआ, फिर ये दिवाली का बहाना बना के चले गए। फिर असेंबली के चुनाव का बहाना बनाकर भाग गए। फिर उसके बाद फिर कोई ना कोई तकनीकी कारण से बहाना बनाने लगे। आखिरी बहाना इन्होंने बनाया ये कहकर कि नहीं मुझे अरेस्ट मत करो तो मैं पेश हो जाऊंगा। अच्छा, ईडी मेरे पास खुद क्यों नहीं आ जाती बातचीत करने के लिए? ये भी कहा इन्होंने। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही थी? अब ईडी इनके पास पहुंच गई, इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने उत्तर ठीक कीजिए। इसलिए ईडी ने कस्टोडियल अरेस्ट दे लिया। अब उनको लोगों के सामने खड़ा करेगी, पेश करेगी। जो लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। नहीं, लेकिन आरपी सिंह साहब फिर सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं ना वो कि क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं क्या? जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी में आ जाते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन विपक्ष में होते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। अपेक्षा करूंगा कि एक भी केस बता दीजिए जो बंद हुआ हो, जो ईडी सीबीआई ने कोई एक केस बंद किया हो। एक दूसरी बात, राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा है वो 2012 का है, अभी का नहीं है। सोनिया गांधी के ऊपर जो मुकदमा है जिसमें उन्होंने बेल ली है वो 2012 के मुकदमे हैं, अभी के मुकदमे नहीं है। तो अब अगर 2012 में मुकदमे दर्ज हुए वो हमारे पर क्यों आरोप लगाते हैं? दूसरी बात, हेमंत सोरेन के ऊपर जो मुकदमे है वो क्षेत्रीय पुरुष ने जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज किया था कि किसी ने जमीन कब्जा करी है और उस पर हेमंत सोरेन उसके पीछे निकला है। अब वो जांच वहां की पुलिस ने ईडी को दी है। अब वो अगर उसमें भी अगर पुलिस जांच करे तो इनको दिक्कत होती है। असल में क्या है कि सच ये है, ईडी सिर्फ अपनी जगह कार्रवाई करिए। और मेरा एक चैलेंज स्वीकार करें, आप चाहे आप अपनी ड्यूटी ले लीजिए, आपको जो अच्छी से अच्छा वकील लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी इनकी वकालत करें, उनको आप हायर कर लीजिए। कोई व्यक्ति आपको लगता है दोषी है
उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करिए, फीस मैं देता हूँ, अगर जीत जाओ तो मेरी तरफ से फीस 50, अगर आप हार जाओ तो दुगनी फीस मुझे दीजिएगा। इसमें क्या कि झूठे अनाकर आरोप लगाने की इनकी आदत है, और सारे मुकदमे चल रहे हैं तो मुकदमा बंद नहीं हुआ। आरपी सिंह जी आपका फिर से रुक करेंगे, आरपी सिंह जी आपका फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस पर सियासत कैसे है जरा ये बता देते हैं। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर एक्साइज पॉलिसी को रद्द क्यों किया गया, जिस पर आतिशी कह रही है कि आज पूरा गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ है, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा गठबंधन किस तरह से खड़ा हुआ है एक साथ। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, शराब घोटाले के मुखिया है केजरीवाल, जिस पर सौरभ भारद्वाज का जो रिएक्शन है वो ये है कि ईडी की मंशा पहले से ही गिरफ्तारी की थी, यानी ईडी पर सवाल किए जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेव जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं, केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया। जबकि गोपाल राय जो मंत्री है दिल्ली सरकार में, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। तो जो सियासत हो रही है वो आपको बता रहे हैं। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं केजरीवाल को अब सारे जवाब देने होंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, यानी पूरा विपक्ष किस तरह से अब लामबंद होकर बताने की कोशिश है कि ये पूरी मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के। इधर कुमार विश्वास कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय नेताओं को जनता से दूर किया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई को वो इस तरह से देख रहे हैं। तो ये अलग अलग रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये साफ नजर आता है कि कैसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ईडी ने दर्ज किए हैं बयान। आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्शन किस तरह से हो रहा है शराब घोटाला मामले में, इस वक्त आपको ये बता रहे हैं। अब ईडी ने बयान दर्ज किए हैं क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब जो जो कड़ियां जोड़ रही हैं उसी तरह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके, एक सेकेंड। तो आप सुन रहे थे अन्ना हजारे को, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और सवाल खड़े किए हैं, सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार हो रही है और चुनाव को लेकर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं 2 मिनट में चुनाव की बड़ी खबरों का। केजरीवाल से ईडी कर रही है दूसरे दौर की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं केजरीवाल। पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी, दोपहर 2 बजे के बाद केजरीवाल की पेशी संभव। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हाथों में पोस्टर लेकर के धरने पर बैठे। गिरफ्तारी को लेकर लोगों का आक्रोश प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आईटीओ पर भारी फोर्स तैनात, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती, प्रदर्शन को लेकर के हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस।